एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो अभी मैं आई हुई थी कॉलेज में और मैंने सोचा क्यों ना एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई जाए। अभी मैं कोई अच्छी सी जगह देख रही हूँ, पीसफुल सी, जहाँ मैं बैठ के वीडियो शूट कर सकूँ। एंड लिटरली कॉलेज इतना क्राउडेड है, कोई जगह नहीं है बैठने के लिए। इतना सारा ढूंढने के बाद मुझे क्लास खाली मिल गई है यहाँ पे। एंड नाउ वी आर गोना स्टार्ट अवर वीडियो। आज की वीडियो होने वाली है मेरे 2 ईयर एक्सपीरियंस पे, द थिंग्स आई हैव लर्नड, कैसे मैं चीज़ों को मैनेज करती थी। क्या मैं आपको एडवाइस देना चाहती हूँ कि अगर कहीं मैंने मिस्टेक करी है तो आप लोग मुझे लाइक फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस मुझे क्या लगता है कि आप उस चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हो, किन किन चीज़ों का कैसे कैसे ध्यान रखा। आई प्रॉमिस दिस वीडियो इज़ गोइंग टू हेल्प एवरी इंटरनेशनल स्टूडेंट टू मोटिवेट टू डू बेटर इन देयर लाइफ। जो आज आप हो, आई प्रॉमिस इस वीडियो को देखने के बाद आप में 1% इम्प्रूवमेंट तो ज़रूर होगी। सो विदाउट एनी फर्दर लेट्स गेट इनटू द वीडियो। बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ है कि यू हैव टू बी ऑर्गेनाइज्ड। हमें यहाँ पे ऑर्गेनाइज रहना पड़ता है बिकॉज व्हेन यू वर बैक होम इन योर ओन हाउस, तो आपके पास वहाँ पूरी फैमिली थी, ठीक है। कोई आपको किसी चीज़ में हेल्प कर देता था, कोई किसी चीज़ में हेल्प कर देता था। वहाँ तो आपको एक शॉप तक पे भी जाना था तो भी आप बाइक या कार पे जाते होंगे, बट यहाँ पे यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग बाय योर ओन, बी इट असाइनमेंट्स, कॉलेज वर्क, cooking, sleeping, even having your rest, you have to make time for that as well. So मेरी बात करें तो मैं एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट स्टार्टिंग में तो मैंने सिर्फ एक जॉब ही करी थी, टिम हॉर्टन्स पे काम किया था मैंने। एंड उसके बाद जब हम 40 आवर्स के लिए अलाउड कर दिया गया था, उसके बाद से मैंने 2 जॉब्स करनी स्टार्ट कर दी थी। एंड इवन फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर तो बहुत ईजी होता है, उसमें आपको इतनी टफ असाइनमेंट्स नहीं होती क्योंकि तब वो आपको बेसिक्स ही सिखा रहे होते हैं। एंड थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर वाज रियली फ्रस्ट्रेटिंग। एंड उस टाइम पे मैं 2 जॉब्स कर रही थी, बट फोर्थ सेमेस्टर में मैंने एक जॉब के लिए ब्रेक ले लिया था एक जॉब से, ताकि मैं अपनी स्टडीज़ पे फोकस कर सकूं। एंड आई थिंक दैट वाज अ गुड डिसीजन बिकॉज doing 2 jobs and doing assignments and managing everything by your own was getting over my head। तो मुझे सबसे ब्रेक चाहिए थी। तो हुई मेरी बात, तो मैं क्या करती थी, एक मैंने डायरी बना रखी थी, उसके अंदर मैं सब कुछ लिखती थी। नॉट इवन दोज थिंग्स जो आपको आज करनी है, इवन आपको यहाँ पे 1 वीक पहले आपको प्लान कर लेना चाहिए कि इस दिन मुझे ग्रोसरी करने जाना है, इस दिन मुझे असाइनमेंट्स करनी है, इस दिन मुझे अपना बिल्स के लिए सब कुछ चेक करना। क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान नहीं रखना है, आपको हर चीज़ का ध्यान रखना है। इवन मैं क्या करती थी, मैं कुकिंग भी ऐसे करती थी कि मैं डेली शाम को कुक करती थी, बिकॉज मेरी मोस्टली ओवरनाइट शिफ्ट्स होती थी। तो मैं शाम को कुकिंग कर लेती थी। एंड देन आई टुक माई लंच। सुबह आके भी मुझे खाना बनाने की कोई टेंशन नहीं होती थी, मैं वही खाना खा लेती थी। एंड देन फिर मुझे नेक्स्ट डे शाम को खाना बनाना होता था। सो इस तरीके से मैंने अपने आप को ऑर्गेनाइज कर रखा है। आप अपने तरीके से कर सकते हो जैसे भी आपकी शिफ्ट्स हैं। अगर हम बात करें असाइनमेंट्स की, तो मेरी जो शिफ्ट्स होती थी वो मुझे 1 घंटे का ब्रेक मिलता था, है ना, शिफ्ट्स में। क्योंकि मेरी 12 आवर्स की शिफ्ट्स होती थी तो मुझे 1 आवर ब्रेक मिलता था। तो मैं उस ब्रेक को यूटिलाइज करती थी अपनी रिसर्च करने के लिए। कभी कभी मैं लैपटॉप वैसे नहीं लेके जाती थी क्योंकि बैग बहुत हैवी हो जाता था। एंड लाइक कॉलेज में भी लैपटॉप उठा के घूमो, वहाँ भी लैपटॉप उठा के घूमो, तो मुझे वो नहीं करना था। बिकॉज ऑलरेडी मेरे नेक पेन, आई डोंट नो व्हाई, मेरे शोल्डर्स एंड नेक पेन करते थे। सो मुझे वहाँ पे लैपटॉप नहीं लेके जाना था। तो मैं अपने फ़ोन पे ही असाइनमेंट्स की रिसर्च कर लेती थी, नोट्स बना लेती थी, जो भी कुछ था। बट आई यूटिलाइज माई ब्रेक टाइम टू डू रिसर्च ऑन माई असाइनमेंट्स। और फिर घर आके या फिर किसी दिन जब थोड़ा बहुत टाइम है, जैसे जो मेरे कॉलेज के डेज होते थे, जैसे हमारी क्लासेस होती हैं यहाँ पे, एक क्लास और दूसरी क्लास के बीच में 2 या 3 घंटे का टाइम है, तो उस टाइम सब चीज़ें ऑर्गेनाइज कर ली अपनी टीम से डिस्कस करके। तो ऐसे करके मैं अपनी चीज़ों को मैनेज करती थी। और मोस्टली मैं क्या करती थी कि बाय द एंड ऑफ द वीक एक बार सभी चीज़ों को रिवाइज कर लेना कि क्या क्या था इस वीक में, एम आई ऑन ट्रैक और नॉट। एक अपने आपको ये हो जाता है कि हाँ, नेक्स्ट वीक के लिए मैं फुली प्रिपेयर्ड हूँ। एक आपकी एप्लीकेशन होती है कॉलेजेस के लिए, मोस्टली कॉलेजेस में वही यूज़ होती है, अगर आपके पास है तो आप देख सकते हो। पल्स नाम से एक एप्लीकेशन है। उस एप्लीकेशन में आपको उस एप्लीकेशन में आपके पास नोटिफिकेशंस भी आ जाती हैं कि आपका ये ग्रेड है, ये आपको नेक्स्ट वीक ये करना है, ऐसा है, ये आपको होमवर्क मिला, ये असाइनमेंट मिली है। तो सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाता है। प्लस उसमें एक कैलेंडर भी होता है जो आपको ये शो करता है कि आपकी कौन सी असाइनमेंट्स कब ड्यू हैं। सो दैट थिंग रियली हेल्प मी अ लॉट, क्योंकि मैं वहाँ पे देख लेती थी कि इस दिन 3 असाइनमेंट्स ड्यू हैं, इस दिन 4 असाइनमेंट्स ड्यू हैं, क्विज ड्यू है, जो भी है। तो
तो उसके अकॉर्डिंग हम प्री प्लानिंग से काम कर सकते हैं कि क्या चीज़ मुझे पहले करनी चाहिए, क्या चीज़ बाद में करनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज़ यू हैव टू स्टे क्यूरियस, मतलब नई नई चीज़ों को सीखने की लगन होनी चाहिए। ये आपको ये नहीं सोचना है कि ये चीज़ मेरे मतलब की नहीं है तो मुझे इसके बारे में कुछ नहीं सीखना, मुझे ये चीज़ के बारे में नहीं जानना। नो, इवन इफ आप यहाँ पे एज अ स्टूडेंट आए हो, आप यहाँ पे स्टडीज़ करने के लिए आए हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको यहाँ पे फ्यूचर नहीं बनाना है। ऑब्वियसली आप यहाँ अपने फ्यूचर के लिए आए हो, तो और जो जॉब आप आज कर रहे हो आप पूरी लाइफ वही जॉब नहीं करोगे। यहाँ पे आपको जितनी ज़्यादा चीज़ों की नॉलेज होगी उतना ज़्यादा आपको एक्सपोजर मिलेगा। कई बार हम एक कोकून में बंद करके रह जाते कि बस मुझे तो अपनी असाइनमेंट्स करनी है, मुझे अपनी जॉब से मतलब है और मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। नो, दैट इज़ टोटली रॉन्ग। इससे क्या होगा, आपको सिर्फ उसी चार दीवारी का पता होगा जिसके अंदर आप रहना चाह रहे हो। अपने कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना होगा। अगर आपको कोई इंसान मिल रहा है, किसी को लगता है आपको कि इसको किसी चीज़ के बारे में नॉलेज है, सो यू कैन आस्क देम, मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है, क्या आप मुझे हेल्प कर सकते हो। डेफिनेटली लोग हेल्पिंग हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे लोग हैं, आपको हेल्प करेंगे ज़रूर, ठीक है। और अगर नहीं भी करे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको ना बोल सकते हैं, दैट्स इट। बेशक आप करंटली फुल टाइम और पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं और आप उसमें खुश हैं, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट कि आपको और जॉब्स ढूंढते रहना चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट्स देखते रहने चाहिए। अगर आपको किसी जॉब में इंटरेस्ट है लेकिन आपके पास उसकी रिक्वायरमेंट्स नहीं है, तो बाय द मीन टाइम आप अपनी फुल टाइम जॉब के या पार्ट टाइम जॉब के साथ साथ उसकी रिक्वायरमेंट्स अकम्प्लिश कर सकते हो। कोई एक दो कोर्सेज होते हैं, किसी में कोई सर्टिफिकेट होता है, किसी में कोई लाइसेंस होता है, तो वो चीज़ें आप साइड बाय साइड कर सकते हैं ताकि जब आप फुल टाइम करने के लिए एलिजिबल हो तो आप एकदम से जाकर उस जॉब के लिए अप्लाई कर सको। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको हर रोज याद रखना है इज यू हैव टू स्टे स्ट्रॉन्ग एंड डेडिकेटेड। आई नो आपको स्टार्टिंग में बहुत सारी जॉब्स सर्च करनी होगी, हर रोज आपको जॉब सर्च करने के लिए जाना होगा और मे बी हर रोज आपको रिजेक्शंस भी मिले, बट ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि ये कि फ़ौरन आने का डिसीजन आपका ही था। ऑब्वियसली हर इंसान को पता होता है कि फ़ौरन लाइफ कैसी होती है, लाइफ ऑफ एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कैसी होती है। यू हैव टू डील विद एवरीथिंग ऑल बाय योर ओन। बैक होम हमारी लाइफ बहुत ईजी होती है, हमें खाना बनाया मिलता है, कपड़े धुले धुलाए मिलते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होता है, इशू होता है, हम झट से अपने पेरेंट्स को बता देते हैं जाके और हमारी टेंशन खत्म। एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि आपको अपने गोल पे हमेशा फोकस्ड रहना है कि आप यहाँ आए किस लिए थे। जो भी हो रहा है कि यही चीज हमेशा कंटिन्यू नहीं रहती, टाइम ऑलवेज चेंजेस, है ना। अगर आज बुरा टाइम चल रहा है तो कभी ना कभी अच्छा टाइम भी जरूर आएगा एंड यू हैव टू स्टे स्ट्रॉन्ग फॉर दैट। आप अपने गोल सेट करो, एक पूरे दिन का आप गोल सेट करो कि आज मुझे ये सब कुछ करना है एंड देन अकम्प्लिश दोस गोल्स। आपको डेफिनेटली अंदर से थोड़ी सी खुशी जरूर होगी। आपको एक चीज़ पता है, जब मेरी यहाँ पे जो मेरी फर्स्ट शिफ्ट थी वो मेरी 8 घंटे की शिफ्ट थी एंड वो भी जब मेरे को इंडिया से आए हुए आई थिंक 26 डेज हुए थे और 26th डे ही मेरी फर्स्ट शिफ्ट थी 8 घंटे की। और उस दिन मेरी जो हालत थी ना, आई वाज लाइक, मेरी लेग्स इतनी ज़्यादा दर्द हो रही थी जब मैं घर गई। मेरे को काम पे इतना पता नहीं चल रहा था, बट घर जाके जो मेरी हालत हुई ना, एंड नॉट फॉर ओनली दैट वन डे, इवन लाइक फॉर 1 वीक, पूरे 1 वीक तक मेरी ऐसी हालत रही कि जैसे मैं घर जाती थी तो मेरे को चलने की हिम्मत नहीं होती थी। बट आई डोंट नो व्हाई वो पेन मुझे इतना हर्ट नहीं हुआ, बिकॉज एक मन में आप अपने दिमाग में ये चीज़ रखते हो कि सिर्फ मैं नहीं हूँ जो आज पहली बार इस दुनिया में ये काम कर रही हूँ। ऑब्वियसली आपसे पहले भी बहुत स्टूडेंट्स होते हैं जो पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है कई बच्चों को। तो लाइक वी आर ब्लेस्ड कि टिम हॉर्टन्स में काम करना इज़ नॉट अ बिग डील। मतलब लोग बोलते हैं कि बहुत मुश्किल होता है, इट्स अ वेरी बिजी स्टोर, ये वो, बट स्टिल मतलब मैं अपने आप को ऐसे पॉजिटिव रखती हूँ कि कोई बात नहीं, यू नॉट द ओनली वन जो वहाँ पे काम कर रहे हैं। तुम्हारे साथ और 10-12 लोग होते हैं जो वहाँ पे काम करते हैं, वो भी स्टूडेंट्स हैं, उनके पास भी असाइनमेंट्स हैं, उनके पास भी सभी सेम इश्यूज हैं जो आपके पास हैं। आपको ये नहीं सोचना है कि बस मेरे साथ ही सब बुरा हो रहा है या मेरे साथ ही सब सारी दुनिया की प्रॉब्लम्स मेरे पास ही हैं। ऐसा नहीं होता है, सबके पास अपने इश्यूज होते हैं, सबके पास अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। सो एक उस चीज़ को अपने माइंड में रखो और ये सोचो कि ये जॉब आपको लाइफ टाइम के लिए नहीं करनी, फॉर द टाइम बीइंग आपको ये काम करना पड़ रहा है जब तक आप स्ट्रगलिंग डेज हैं आपके। सो डेफिनेटली स्ट्रगल तो करनी पड़ेगी एंड ये जॉब अगर आपको पूरी लाइफ नहीं करनी है तो आपको इस जॉब पे ज़्यादा फोकस ना करके अपनी स्टडीज़ पे और अपने करियर पे ज़्यादा फोकस करना है। तभी मैं बोलती हूँ कि टाइम के साथ साथ और चीज़ों पे भी ध्यान दो। ये नहीं है कि अगर आप बस एक स्टडीज़ कर रहे हो और एक जॉब कर रहे हो आप उसमें खुश हो, बस उसी कोकून में आपको नहीं रहना है। आपको और चीज़ों पर भी फोकस रखना है कि और दुनिया में क्या चल रहा है, लोग कहाँ क्या कर रहे हैं, कैसी जॉब्स कर रहे हैं, कैसे उनको वो जॉब्स मिली, लिंक्डइन पे लोगों से कनेक्ट करें।
और अपने आप को मोटिवेटेड रखें, अपने गोल्स सेट करें, अपने मेजर गोल को ध्यान में रख के। नेक्स्ट एंड अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज इन्वेस्ट इन योर सर्कल। दिस इज रियली इम्पॉर्टेंट। देखो, टाइम इज मनी, एवरीबडी नोज दैट। सो अगर आप उस टाइम को किसी पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप ऐसी चीज़ पे इन्वेस्ट करो जो आपको एक बेटर इंसान, आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं एक बेटरमेंट पे लेके जा रही है, ना कि आप जहाँ हो वहीं पे है या फिर मतलब यूजलेस जगह पे आपको अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। मुझे भी बहुत अच्छे इंसान भी मिले, बुरे भी मिले, हर तरीके का आपको लोग मिलते हैं, बट ऑल यू हैव टू फोकस इज ऑन कि आप कैसे इंसान के साथ रहना है, ग्रोथ की तरफ मोटिवेटेड है, जिसको लाइफ में कुछ करना है, किसी प्रोडक्टिव इंसान के साथ आपको रहना है, या फिर ऐसे लोगों के साथ रहना है कि जिनका लाइफ में कोई गोल ही नहीं है एंड दे आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट, डिस्कसिंग अबाउट पीपल या व्हाटएवर, जो मतलब टाइम वेस्ट वाले लोगों के साथ रहना है, या लाइक माइंडेड पीपल जिसके साथ आपकी सोच मिलती है उनके साथ रहिए। ये नहीं मैं बोल रही हूँ कि अगर वो लोग बुरे हैं जिनको लाइफ में कुछ नहीं करना, वो उनकी चॉइस है, बट आपको लाइफ में क्या करना है आप उस तरीके से सोचिए एंड वो ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको से कि आपको उन लोगों को कॉपी करना है। बट बोलते हैं ना कि जैसे एक सर्कल में 7 लोग होंगे, सो 8th पर्सन को भी दुनिया ये बोलेगी कि ये भी इन्हीं जैसा है। तो जैसा आपका सर्कल होता है आप भी वैसे ही बनते हैं। अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, आपका सर्कल अच्छा होगा तो डेफिनेटली आप भी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा कर पाएंगे। और नॉट ओनली इन करियर टर्म्स, आपको अपनी लाइफ में भी कई बार एक ऐसे फ्रेंड की ज़रूरत होती है। जैसे आप यहाँ पे नए आए हो तो ऑब्वियसली आपको अपना सर्कल बनाना जरूरी होता है, आप ऐसे फ्रेंड्स बनाने जरूरी होते हैं जो आपके साथ हमेशा रहे, अच्छे बुरे टाइम में हमेशा आपके साथ रहें, और आप भी उन फ्रेंड्स के साथ हमेशा अच्छे बुरे टाइम में रहें। नेक्स्ट वी हैव टू फोकस ऑन पर्सनल ग्रोथ, फॉर विच आई मीन, जैसे कि मैं पहले ही बोल चुकी कि आपको जो जॉब कर रहे हो उधर ही ध्यान नहीं देना, आपको कोर्सेज और लाइसेंसेस की ट्रेनिंग्स भी आप देख सकते हो जो आपको अपने फ्यूचर में हेल्प कर सकती हैं। डोंट बी स्ट्रेस्ड अबाउट असाइनमेंट्स एंड जॉब्स एंड एवरीथिंग। मेरे साथ क्या हुआ था 4th सेमेस्टर में, जब असाइनमेंट्स बहुत मुश्किल थी और मैं 2 जॉब्स कर रही थी, और क्योंकि इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम जब मैं 2 जॉब्स इकट्ठे कर रही थी। सो बाय द टाइम जब मेरा 4th सेमेस्टर था तो मैं बिल्कुल अक चुकी थी, लाइक इतने हैक्टिक अपने रूटीन से। तो मैंने क्या किया, एक जॉब से ब्रेक ले ली थी। तो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि आपकी हेल्थ, वेदर इट इज़ फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ, आपकी हेल्थ से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, चाहे वो आपका करियर है, चाहे जो मर्जी है, क्योंकि हेल्थ है तो ही सब कुछ है, अगर हेल्थ नहीं है तो कुछ नहीं है। सो व्हाट आई वांट टू से इज़ आपको अपनी हेल्थ पे फोकस रखना है। आप अच्छी न्यूट्रिशनल डाइट लीजिए, खुद का खाना खुद बनाइए, क्योंकि खाना बनाना इज ऑल्सो एन आर्ट। थोड़ा सा टाइम आप खाना बनाने में जब स्पेंड करते हो तो ऑब्वियसली आपकी थोड़ी सी टेंशन्स दूर होती हैं उस टाइम में, प्लस दैट विल बी न्यूट्रिशियस, दैट विल हेल्प यू इन योर सेविंग्स। अगर आप एक मील भी बाहर से ऑर्डर करते हो दैट विल कॉस्ट यू अराउंड $15 to $20। एक बंदे की ग्रोसरी $100 to $200 की ही होती है पर मंथ। सो इन कंपैरिजन तो दैट वो आपको बहुत अच्छे प्राइस में मिल जाते हैं। सो आप अपने फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ दोनों का ही ध्यान रखें और उतनी ही चीज़ें करें जितनी आपकी बस में हैं, जितनी आप कर सकते हो। डोंट टेक प्रेशर हियर। बहुत सारी ऐसी न्यूज़ जब सुनने को मिलती है ना कि किसी बच्चे ने कर लिया या जो भी, कि किसी बच्चे ने ऐसा कर लिया, और फिर जो वो न्यूज़ घर पहुंचती है तो उनके पेरेंट्स को क्या फील होता है। सो उस चीज़ को एक आप ध्यान में रखें कि मुझे अपने पेरेंट्स को कैसी न्यूज़ आपको अपने पेरेंट्स को देनी है। पहले आप अपने आप पे फोकस कीजिए, उसके बाद सब चीज़ें आती हैं, वेदर इट्स योर स्टडीज़, करियर, व्हाटएवर। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज़ अडेप्टेबिलिटी। ऑफ कोर्स जब आप अपनी कंट्री को छोड़ के एक न्यू कंट्री में आ रही हैं तो आपको अडेप्टेबिलिटी तो आपके अंदर होनी ही चाहिए, और वो सिर्फ एक कंट्री से दूसरी कंट्री आने तक वो बात ख़त्म नहीं होती है। बेशक यहाँ पे हर चीज़ मिलती है जो हमारी होम कंट्री में मिलती है, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ उतनी टेस्टी नहीं लगती जो हमें अपने घर पे बैठ के जो टेस्ट आता है, अपने देश में बैठ के जो टेस्ट आता है, वो यहाँ पे नहीं आता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, लोग बोलते हैं कि नहीं सेम है सेम, बट मुझे नहीं लगता, उसकी कोई रीज़न नहीं है। जैसे मेरी सिस्टर आई है तो उसको कई चीज़ें अच्छी नहीं लगती, बट मैं बोलती हूँ कि नहीं मुझे तो सही लगती हैं। बट जब मैं याद करती हूँ कि तो स्टार्टिंग में मुझे भी वो चीज़ें इतनी ठीक नहीं लगती थी, बट धीरे धीरे क्या हो रहा है कि मेरा टेस्ट जैसे थोड़ा सा चेंज हो चुका है, मुझे कुछ चीज़ें ओके लगने लग गई हैं। बट जब वो मुझे बोलते तो मुझे फिर से याद आती कि एक्चुअली मुझे भी स्टार्टिंग में ये चीज़ें नहीं अच्छी लगती थी। तो ऐसे ही धीरे धीरे आपको आदत डल जाएगी। तो नेक्स्ट इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको जैसे यहाँ पे अलग अलग काम करने पड़ेंगे। ठीक है,
आपको होपफुली सब आते ही आपको अच्छी जॉब्स मिले, बट हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता। हर तरीके की जॉब्स करनी पड़ती हैं और आपको हर तरीके के कस्टमर्स के साथ डील करना पड़ता है। कोई दिन आपका बहुत अच्छा जाता है, कोई दिन आपका बहुत बुरा जाता है। आपको इस रूटीन को अडेप्ट करना पड़ेगा। जितनी जल्दी आप अडेप्ट हो जाओगे उतना ज़्यादा आप अपने आप को ईजी फील करोगे। कोई दिन अगर काम पे बुरा गया है तो उसको सोच के आप ये नहीं सोचोगे कि मुझे तो ये काम ही नहीं करना, मुझे तो मेरी इस बंदे के साथ नहीं बन रही तो मुझे तो आना ही है काम पे। उसमें किसी का लॉस नहीं है, उसमें आपका लॉस है। तो जितना ज़्यादा आप अपने आप को पॉजिटिव फील कराओगे कि आपको ये सोचना है कि ये चीज़ मेरे साथ हमेशा नहीं होने वाली, कभी ना कभी ये सब कुछ ठीक हो जाएगा और फिलहाल मुझे इस जॉब की ज़रूरत है क्योंकि मुझे अपने एक्सपेंसेस मैनेज करने हैं। तो आपको उस चीज़ को एक माइंड में रखना है और कूल डाउन रहना है एंड अडेप्ट करना अपने आप को उस इन्वायरमेंट में। आप अपनी तरफ से आप अपना 100% दें। आपको किसी और से वैलिडेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ आप जिन लोगों के साथ अपना अपार्टमेंट, अपना घर शेयर कर रहे हैं, आपके साथ अलग अलग लोग रहेंगे। जैसे अगर मेरे केस में देखें तो मैं एक आई डोंट नो कौन सी कंट्री से थी लड़की, आई थिंक आई डोंट रिमेम्बर वो कौन सी कंट्री से थी, बट वो किसी और कंट्री से थी वो लड़की। एंड मैं उससे कैसे मिली कि वो मेरे साथ टिम हॉर्टन्स पे काम करती थी और वो बहुत अच्छी है। लाइक अभी भी मेरी बात होती है उनसे। तो हम दोनों ही रूम देख रहे थे। तो जब मैं नई आई थी, मेरे को 4 मंथ्स हुए थे, बट ड्यू टू सम रीजंस मुझे अपना रूम चेंज करना था और मैं भी रूम के लिए देख रही थी और वो भी रूम के लिए देख रही थी। तो हमारी मैनेजर भी बहुत फ्रेंडली थी और इंडियन थी वो। तो हमने ऐसे डिस्कस करा तो शी सेड मेरे घर पे एक रूम है, तुम दोनों आ जाओ। एंड वी शिफ्टेड देयर और हम वहाँ पे 3 और 4 मंथ्स इकट्ठे रहे, विच वॉज रियली गुड टाइम। अगर मैं किसी को बताती थी तो कुछ लोग एक दो फ्रेंड मेरे ऐसे बोलते थे कि हाउ डू यू एडजस्ट, मतलब तू किसी और कंट्री की लड़की के साथ कैसे रह सकती है, ये वो। इट्स ऑल अबाउट कि आप चीज़ों को कैसे देखते हो। मेरा ये मानना था कि अगर मैं अपने कंट्री को छोड़ के इतनी दूर आ सकती हूँ तो मैं इस चीज़ के साथ भी डील कर सकती हूँ। एंड इट्स नॉट अबाउट कि डील कर सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इकट्ठे रहने से पहले कितने टाइम पहले से ही हम इकट्ठे काम करते थे एंड वी हैड अ रियली गुड बॉन्ड। मुझे कोई इतनी बड़ी डील लगी नहीं उसके साथ रूम शेयर करने में। इवन मुझे बहुत अच्छा लगता था क्योंकि वो उसको मेरी लैंग्वेज हिंदी समझ में नहीं आती थी तो उसको मैं कुछ भी बोल देती थी एंड देन लाइक देयर वर मेनी फनी थिंग्स। तो आप मेरे से ही सीख सकते हो कि अगर मैं किसी और कंट्री के इंसान के साथ इतने अच्छे बॉन्ड बना के रह सकती हूँ तो आप अपनी कंट्री के लोगों के साथ तो रह सकते हो। बट मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको रहना ही है। आपको जहाँ पीस ऑफ माइंड मिल रहा है वहाँ पे रहिए। ये चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रही कि आपको हर सिचुएशन में ही एडजस्ट करना है। नो, नेवर एडजस्ट ऑन कॉस्ट ऑफ योर मेंटल हेल्थ। तो यहाँ पे आप असाइनमेंट्स करते हैं, कॉलेज जाते हैं, जॉब्स करते हैं और अगर घर जाके भी आपको पीस ऑफ माइंड नहीं मिल रहा तो वहाँ पे रहना वर्थ इट नहीं है, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, कोई भी है। नेक्स्ट इज यू मस्ट सीक फॉर हेल्प इफ़ यू नीड। अगर आपको कहीं पे भी किसी भी हेल्प की ज़रूरत है, आपको अप्रोच करना चाहिए सामने वाले इंसान को। चाहे आपको अगर एकेडमिक हेल्प चाहिए तो अपने प्रोफेसर से बात करो, करियर में हेल्प चाहिए तो अपने प्रोफेसर से बात करो, अपने सुपरवाइज़र से बात करो या कोई एक्सपीरियंस्ड इंसान है उससे बात करो। अगर आपको इमोशनल हेल्प चाहिए तो अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करो अपनी चीज़ें, अपनी फैमिली से हर रोज़ बात करो, अपनी चीज़ें, अपना दिन पूरा शेयर करो कि आज मेरे साथ ये हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। बेशक आपके पास टाइम नहीं है, बट आई थिंक जब आप ट्रैवल कर रहे हो एटलीस्ट आपके पास 5-10 मिनट तो होते ही हैं। तब आप अपने घर वालों से बात कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स से बात कर लीजिए जिसके साथ आपको बात करना पसंद है, जिसके साथ आपका मन हल्का हो जाता है अपनी हर चीज़ शेयर करके, उनसे बात कीजिए। बट यू मस्ट टॉक टू समवन, सीक फॉर हेल्प और सजेशन कि जो आपको पता है कि ये इंसान मेरे बारे में अच्छा सोचता है और मुझे अच्छी एडवाइस ही देगा, उनसे बात कीजिए ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं सिर्फ आप अपने माइंड में ही उनका बलून ना बना के रखें, उनको शेयर करें, उनकी सजेशंस लें और अपने सॉल्यूशंस की तरफ फोकस करें। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बजट वाइजली, बिकॉज अब यहाँ पे आके आप सोचते कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे सब कुछ अपनी मर्जी से करना है। वैसे मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ आके सब कुछ सीख ही जाते हैं खुद से, बट स्टिल कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो इन सब चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते ड्यू टू सम रीजंस। इन माय केस मेरे मेजर एक्सपेंसेस क्या थे? रेंट, फोन बिल, ग्रोसरीज, मे भी थोड़ा बहुत बाहर खाना पीना। कॉलेज से हमें यू पास मिलता है जिससे हम पब्लिक ट्रांजिट यूज़ कर सकते हैं अनलिमिटेड, एनी टाइम एनीवेयर। तो अपने एक्सपेंसेस आपको वाइसली
अपना बजट बनाना है। जैसे ही आपकी पे आती है, आपको अपनी सेविंग्स में कुछ जो भी अपने आपको खुद से डिसाइड करना है कि मुझे कितना सेविंग्स में डालना है अपनी फ़ीस के लिए या जो भी आपके प्लान्स हैं उनके लिए, एंड अकॉर्डिंगली फिर आप अपने बाकी एक्सपेंडिचर देखें। इस चीज़ को आपको डे 1 से ही मैनेज करना शुरू करना होगा कि मेरे मेजर एक्सपेंसेस कहाँ जा रहे हैं, क्या वो सही जा रहे हैं या फिर उनमें से मैं कुछ कट ऑफ कर सकता हूँ या नहीं। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है सो दैट आपका आने वाला टाइम सही और आपकी पॉकेट थोड़ी भारी हो। लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, सेलिब्रेट योर अचीवमेंट्स एंड नेवर गिव अप। ये बोलो कि मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ कि अपना ख्याल रखो, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखो, ये वो। पता है क्या, यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है ना, एवरीथिंग वी कैन बाय, बट पीस, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को जो अगर एक बार कुछ चीज़ शुरू हो जाती है तो उसको यहाँ पे पता है डॉक्टर की अपॉइंटमेंट भी इजीली नहीं मिलती है। एक बार मुझे कोल्ड हो गया था, बट कोल्ड भी बहुत अजीब से तरीके का हुआ था कि मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे कोल्ड हुआ है या क्या हुआ है। तो उस टाइम मुझे सच में ये चीज़ मुझे बहुत फील हुई कि अगर यहाँ पे कुछ हो जाता है, बंदे को एक्चुअली कुछ हो जाता है सीरियस, तो इंसान कहीं का नहीं रहता भाई। और जिसका कोई नहीं है यहाँ पे, जैसे हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो अकेले आते हैं, इट्स रियली डिफ़िकल्ट। अगर एक्चुअली कुछ सीरियस हो जाता है तो इट्स रियली डिफ़िकल्ट। दैट्स व्हाई आई सेड मेक गुड सर्कल, है ना, अच्छे फ्रेंड्स बनाइए जो आपके अच्छे बुरे टाइम में आपके साथ हैं। बट उससे भी इम्पोर्टेंट है कि आप प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, राइट। तो आप ऐसा कुछ होने ही ना दो कि आपको किसी की ज़रूरत पड़े, आपको डॉक्टर की ज़रूरत पड़े। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि पहले ही अपना ख्याल रखो, ठीक है। आपको आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा होता है उसको सेलिब्रेट करो, खुश हो उस चीज़ को याद रखो, उस चीज़ को अपने घर वालों से शेयर करो। खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, राइट। और जितना आप अपनी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करोगे, आपको उतना अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका इम्प्रूव होता है। एंड प्रायोरिटाइज योर मेंटल हेल्थ एंड नेवर गिव अप। जब भी फ्रस्ट्रेट होते हो, जब भी ये याद आती है कि मुझे शिफ्ट पे नहीं जाना, मेरा काम बहुत मुश्किल है, मुझे ये शिफ्ट नहीं पसंद, मुझे वो बंदा नहीं पसंद, मुझे ट्रैवल करना मुश्किल लग रहा है, मुझे तो यहाँ का खाना नहीं पसंद, तो आपको एक चीज़ को याद रख लेना कि यहाँ पे आने का डिसीजन आपका ही था और जब जो भी डील हो रहा है वो आप ही को डील करना है, बट नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ योर मेंटल हेल्थ। कोई भी इशू है, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, शेयर इट विद योर फैमिली, बट एट द एंड ऑफ द डे यू डोंट हैव टू गिव अप। ट्रस्ट इन योर सेल्फ। अगर आप यहाँ आए हो तो डेफिनेटली कुछ अच्छा सोच के ही आए हो, और जो भी सोच के आए हो वो आपको करना है। यू हैव टू मेक योर पेरेंट्स फील प्राउड, एंड उसके लिए आपको हमेशा डेडिकेटेड रहना होगा। इन माई केस मैं आपको इसमें ये नहीं बोल रही हूँ कि आप भी ऐसा ही करो, बट मैं क्या करती थी, जब भी अगर ऐसा कुछ होता था ना कि मेरा नहीं मन कर रहा कुछ काम पे जाने का, छुट्टी मारने का, तो मैं छुट्टी मार लेती थी और कुछ भी बहाना बना देती थी और फिर कहीं चली जाती थी अकेले। मुझे अच्छा लगता था कि अकेले कहीं जाना, खुद को ट्रीट करना और फिर एक पीसफुल सी नींद लेना, घर आके आराम से सो जाना, मुझे अच्छा लगता था। तो मैं अभी कभी कभी अपने लिए टाइम ऑफ ले लेती थी। मैंने कभी भी प्रेशर नहीं लिया किसी भी चीज़ का, है ना, एंड विच इज़ रियली इम्पॉर्टेंट आई गेस। क्योंकि कितने लोगों से मैं मिलती हूँ, बोलते हैं यार नींद नहीं पूरी होती, यार शरीर फिर भी थका थका रहता है, जितना मर्जी सो लो, यार मुझे तो टेंशन हो रही है, मैं तो किसी से बात करने का मन नहीं करता। लाइक सिम्टम्स होती हैं छोटे छोटे जो हम नोटिस नहीं करते, जो हम इग्नोर करते थे, वो लेटर ऑन आपकी लाइफ को इफ़ेक्ट करते हैं। तो उन चीज़ों का मैं उन चीज़ों को ध्यान में रखती हूँ, एंड आई डोंट लेट देम हैपन टू मी। सो या दैट्स ऑल। आई होप आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखे हो, एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, शेयर इट विद दोस्त जिनको ये सुनना बहुत ज़रूरी है, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।